मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन बन के, कभी बल के आंसू। कढ़ाइयाँ पाड़े होते हैं बस, हर वक्त कढ़ाई ले आओ जी। नो going to Joyland with my parents. Mother. Well, I hope for my wife's sake, husband, and for children's sake, father. Feature film. Singer. Kung Fu. तेरी याद आई आए सावन के दिन, वो का पानी में था, एकदम से मुझे याद आया, पता नहीं क्यों। मेला लूट लिया, रात भर डांस किया। Legends of the Fall. Thief and Trouble. मेरे ब्रदर की दुल्हन, एक्टर इन लॉ, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, चश्मे में दूर। For married people, one advice would be think from your partner's perspective. Give more if you want to receive more. For single people, बस कर दो यार. Yes, I do. Television industry needs new, fresh approach and content. बचपन से था, अब्बू को देखता था, अब्बू पेंटर थे, ग्राफिक डिज़ाइनर थे, तो उनको देख के फिर ऑटोमेटिकली फिर कॉमिक बुक्स थी, सुपरमैन वगैरह वो बनाता था, वहाँ से शौक पैदा हुआ। My wife, my mother, my family, father, and anyone from my family. But my wife, certainly, Aisha. I think जो भी हो रहा है वो behind the scenes होता होगा, जिसका हमें ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन मेरा इसके बारे में बड़ा clear concept है। You are what you eat. तो लोग जो अपने जिस्म में डालते हैं खाने के थ्रू, वो उनकी बॉडी, उनकी हेल्थ, आगे आने वाली जनरेशन्स तक उसको अफेक्ट करता है। सो ये बहुत ज़बरदस्त काम है। अगर पंजाब हेल्थ फूड अथॉरिटी ये चीज़ कर रही है, मैं इनको कहूँगा कि एक स्टेप और आगे जाएं आप। जो बहुत बड़ा कंसर्न जिसके बारे में मैं सोचता हूँ वो ये है कि जो चिकन है, जो ब्रॉयलर चिकन जो इंजेक्टेड, जिसमें टीके लगे होते हैं, स्टेरॉइड्स और वो चीज़, वो बिल्कुल नहीं बैन होना चाहिए, बिकॉज़ वो बिल्कुल बीमारी है। जितनी बीमारियाँ हैं, कैंसर और ये वो सब इन्हीं तरह की चीज़ों से आती है। दूसरा ये कि हमारा गोश्त पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। गोश्त की मिकदार इतनी ज़्यादा डाइट में, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, नहीं होनी चाहिए। सब्जियाँ होनी चाहिए ज़्यादा। सी फूड आप समझ लें, अच्छा साफ़ सी फूड। अब सी फूड के लिए हमारे समंदर साफ़ होने चाहिए। सब्जियाँ, उनमें पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं। तो आई थिंक ये फूड अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा काम है जो ये करना चाहिए सब जगह। इवेंचुअली जो डाइट प्रोवाइडेड होनी चाहिए लोगों को, वो इतनी साफ़, ऑर्गेनिक और हेल्दी होनी चाहिए कि उससे हमारा जो एक पूरा एग्जिस्टेंस है, हमारी हेल्थ और वो सारी चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी अगर होगी नहीं तो फिर इलाज का मसला नहीं आएगा। तो इसलिए फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसलिए इस मैं कहता हूँ इस इदारे को और ज़्यादा एग्रेसिवली जाना चाहिए अगेंस्ट ऑल दोज जो गैर मेयारी खाना, चाहे वो चिकन हो,
मीट हो, सब्जियों के पेस्टिसाइड्स हों, फास्ट फूड, बेकरीज, उनकी क्लीनलीनेस, बिल्कुल और ज़्यादा एग्रेसिव जाना चाहिए। नहीं, फूड अथॉरिटीज़ के साथ बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए। अगर फूड अथॉरिटी एक रिसर्च और एक प्लान, एक पॉलिसी के तहत आ रही है और आपको अप्रोच कर रही है, फिर उसमें बिजनेस इंटरेस्ट से ज़्यादा लोगों की हेल्थ का इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरा तो यहाँ तक, मेरी जो फ़िलॉसफी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब गाय दूध देती है या बकरी दूध देती है तो किसके लिए होता है? वो उसके अपने बिछड़े या बच्चे के लिए होता है। हम उसका दूध लेते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। दूध इन इटसेल्फ जो है, बच्चे की इनिशियल जो उसकी नशोनुमा होती है, जिसमें माँ का दूध उसे चाहिए होता है। उसके बाद दूध का इस्तेमाल, अगर आप देख लें, डेयरी कंजम्पशन कई दफ़ा आपकी हेल्थ के अगेंस्ट जाती है, जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं। मैं ख़ुद लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, मैं दूध पी नहीं सकता और कई साल मुझे पता नहीं था कि क्या मसला क्या है। तो इस हवाले से मैं लोगों को कहूँगा कि दूध क्या है, कितना पीना चाहिए, क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कैल्शियम के लिए पी रहे हैं तो उसके सप्लीमेंट्स हैं और उसकी और ऑर्गेनिक वो होनी चाहिए। इसी तरह जो जानवर, हम उनको बहुत ज़्यादा, कैटल जो है हमारी, बीफ जो है, उसके बड़ा गोश्त की वजह से, एक तो बड़ा गोश्त हेल्थ के लिए रिकमेंडेड नहीं होता। वो सबसे स्लो डाइजेशन उसकी बीफ की होती है और उसको जो इन्वायरमेंट पर जो फ़र्क असर पड़ता है कैटल रेजिंग की वजह से, वो बहुत बुरा है। तो हमें तो इस लेवल तक सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अभी आई थिंक कि हम वी आर ओनली एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सो अच्छी बैलेंस्ड डाइट, ऑर्गेनिक डाइट, फल, सब्जियां, अंडे कौन से हैं? मैं तो नहीं खाता अंडे नॉर्मल, मैं सिर्फ देसी मुर्गी के अंडे, और अंडे भी मैंने बहुत कम कर दिए हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन लोगों को, जिनसे एजुकेट करना चाहिए। बहुत बड़ा फूडी हूँ मैं। अभी मैं आलू वाले पराठे और गोभी खा के आया हूँ, और लेकिन वो जो मेरा जो आटा है, एक ये देखें, फिर एक और बात आ गई। जो आटा है उसमें होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक सब्सटेंस है जो आटे को बाइंड करता है। वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हाजमे के लिए। अब कई लोगों को पता ही नहीं कि कई लोगों को जो बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या पेट ख़राब हो जाना, ये किस लिए है? क्योंकि आप आटा खाते हैं, मैदा, ग्लूटेन उसमें होता है जो आपके लिए अच्छा नहीं, आपको स्लो करता है, स्लगिश करता है। लेकिन मेरा जो आटा है वो चने की दाल का आटा मैंने स्पेशल अब बनवाना शुरू किया। अगर मुझे कभी रोटी खानी पड़ जाती है तो मैं उसकी रोटी बनाता हूँ। जिस चीज़ में घुसता हूँ ना, फिर उसका पूरा मज़ा लेना चाहिए। अगर आप स्पाइसी में गए हैं ना, तो फिर आपने उसका पूरा मज़ा लेना है। फिर वो देसी मुर्गी की कढ़ाई और देसी घी में पकी हुई और मसाले होने चाहिए सब। और अगर मैं डाइट पे हूँ या अगर मेरा कोई प्लान चल रहा है तो फिर मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। जी, मैं आटा गूंद लेता हूँ, आलू के पराठे बना लेता हूँ, रोटी बना लेता हूँ, घिया तोरी बना लेता हूँ, ऑमलेट फ्राइड है तो बन ही जाते हैं। कढ़ाई जो है वो भी एक सिंपल चीज़ है, उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो और तीखे के तिक्के तो आपको पता ही है। कुकिंग में मैं, आप समझ लें कि 10 में से 12 हूँ, मजाक कर रहा हूँ, 10 में से 7 हूँ। कुछ नहीं आता, सिर्फ थोड़ा बहुत गिरते पड़ते हाथ पैर मार लेता हूँ, कोई चीज़ बन जाती है, लोगों को पसंद आ जाती है, बस उतना ही है। बहुत कुछ है सीखने के लिए। आपको मैं ये बताऊँ, जो एक बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे, बड़े गुलाम अली, क्लासिकल सिंगर। अब क्लासिकी मौसीकी वो होती है कि हम उसके सामने बच्चे हैं, कुछ है ही नहीं। और वो बड़े गुलाम अली इस सदी के, आप समझ लीजिए, सबसे बड़े जो क्लासिकल गायक गुजरे हैं, उनमें जो टॉप के उनमें शुमार हो। उनको अपनी ज़िंदगी की आखिरी मुद्दत पे किसी ने पूछा कि जी आपने तो इतना गाया और क्या समझ आई मौसीकी के बारे में? तो उन्होंने कहा कि जब समझ आनी शुरू हुई तो दिन ख़त्म होने वाले। तो ये एक ऐसा समुंदर है, कोई भी नॉलेज या आर्ट फॉर्म का नॉलेज, इट्स सो वास्ट, इट्स नेवर एंडिंग, कि जो ये कहता है ना कि मुझे आता है या मुझे पता है, इसका मतलब है कि वो सबसे नामाकूल और एरोगेंट इंसान है। इसके सामने आपको सिर्फ बस हाथ जोड़ के हम्बली ऐसे खड़े होना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो ये एक्चुअली ऐसा है। यार, मुझे कई जगहों की डिफरेंट डिशेस याद हैं।
दिल्ली में एक उनका ताज का एक रेस्टोरेंट था, उसकी मुझे फ़िश कॉड, ब्लैक कॉड, अभी तक मुझे उसका टेस्ट नहीं भूलता। फिर मुझे जिस तरह बट कढ़ाई है उसका अपना एक टेस्ट है। फिर एम्स्टर्डम में एक रेस्टोरेंट है जहाँ मैं वहाँ की कॉफ़ी पीने जाता हूँ, क्योंकि वो आमंड मिल्क में बनती है और बड़ा अच्छा उसका टेस्ट है। इस तरह लंदन की कुछ येलो टेल सुशी है और कुछ इस तरह की कई जगहों की डिफरेंट डिशेस हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। अगर मैं पंजाब फूड अथॉरिटी का डीजी हूँ तो मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा और मैं एक ऐसा कोहेसिव प्लान बनाऊँगा कि एक मेरी टीम देख रही होगी कि जो खाद डल रही है वो क्या है, जो चीज़ जो बोई जा रही है फसल या पौधे या वहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। एक टीम मेरी देख रही होगी कि चिकन कौन कौन ये चिकन बेच रहा है इस तरह का जो कि मयारी नहीं है। वो जो बेचारा वो जो मुर्गी होती है जो अपने पैर पे नहीं खड़ी हो सकती, उसको जो हम हलाल करके जिस तरह वो कट रही होती है, मुझे तो देख के सोच के होता है कि यार ये किस तरह हम इंसान इतना एनीवे वो मैं देखूं। फिर मैं जो हमारे जो रेस्टोरेंट्स और बेकरीज़ हैं ऑब्वियसली उनका एक स्टैंडर्ड, वहाँ पे कैमरास लगे होने चाहिए पीछे जो किचन है, ताकि कोई भी, आई थिंक पुटिंग कैमरास एनीवेयर इज़ द बेस्ट आइडिया, चाहे वो हमारी ये जगह हों या इवन मुझे तो लगता है कि हमारी जो कई जगहों पे जिस तरह हमने देखा है कि कई वाक़यात हमें ऐसी जगहों पे भी देखने को मिलते हैं जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। पुटिंग कैमराज एवरीवेयर इज़ द बेस्ट वे, ताकि लोगों को पता हो कि दे आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड, ताकि वो बंदा वो चीज़ करे ना। तो लॉज इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए दैट दे शुड बी स्केयर्ड कि यार ये चीज़ हम नहीं कर सकते, और उनको पकड़ पकड़ के आप बंद करना चाहिए। जो इस चीज़ में फूड खाने पीने की चीज़ में जो मिलावट करता है उससे बड़ा ध्यान गैर क्या कहते हैं उसे, इमानत में ख़यानत हो ही नहीं सकती है। आप एक घर तबाह कर रहे हो, आप कई एक घर नहीं कई फैमिलीज़ जनरेशंस आप रुइन कर रहे हो। सो आई थिंक आई विल कम अप विद अ कोहेसिव प्लान, देन आई विल कम अप विद एन अवेयरनेस कैंपेन। ये मैं आपको ऑन टॉप ऑफ माई माइंड बता दूँ क्योंकि मेरा ये डिपार्टमेंट तो है नहीं। अवेयरनेस कैंपेन क्या होगी कि सोशल मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दीज डेज। मैं सेलिब्रिटीज़ या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे कहूँगा कि यार आपने ये मैसेजेस देने कि खाना असल खाओ, नकल नहीं। असल क्या है उनको एजुकेट करें। वेजिटेरियन डाइट होनी चाहिए या मीट डाइट होनी चाहिए, प्रेस्केटेरियन होनी चाहिए। डिफरेंट दुनिया में इस वक्त चल रही हैं कॉन्वर्सेशंस, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इदराक देना चाहिए। मुझे याद है कि मुझे बताया जाता है कि इवन हमारे जो नानके दादके थे उस ज़माने में आज से 50-60 साल पहले सब्ज़ी दालें ही ज़्यादा पकती थी। गोश्त हफ्ते में एक दफ़ा कोई मेहमान आया तो पका लेते थे। अब तो कढ़ाइयाँ पाड़े होते हैं, बस हर वक्त कढ़ाई ले आओ जी, गोश्त डाली जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। तो अपने जिस्म को कब्रिस्तान नहीं बना लेना चाहिए हड्डियों का। तो ये जो अवेयरनेस है इन सब चीज़ों की, इसी की वजह से कैंसर होते हैं, फिर डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, किसी का टिड्ड निकले हुए हैं या कोई मसले मसाइल हैं बेचारे, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तले हुए पकौड़े, तेल जिसमें तेल में वो बनते हैं वो क्या तेल है मुझे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये सारा एक कोहेसिव एक टीम बना के फोर्स बना के चलना पड़ेगा। लॉलीवुड का मेरा फेवरेट डायरेक्टर एहसन रहीम है, ये मेरा बायस है क्योंकि उन्होंने तीफा एंड ट्रबल डायरेक्ट की और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बट बॉलीवुड के राजू ईरानी, आप समझ लें, मुझे उनका काम बहुत पसंद है बिकॉज के काम एक मैसेज होता है। और अब मुझे एक्चुअली देखे हुए फिल्म बड़ी देर हो गई, कोई बॉलीवुड फिल्म देखे हुए भी, बल्कि फ़िल्म देखे हुए बड़ी देर हो गई है। तो वो मुझे भी अभी जो ऑस्कर विनिंग फिल्म है वो भी देखनी है, कैचअप करनी है। बट हाँ, देखें आप समझ लें कि मेहदी हसन खान साहब, मैडम नूरजहान और मॉडर्न तो कई हैं, लेकिन अगर मेहदी हसन खान साहब का मैंने एक ट्रिब्यूट उनको दिया भी हुआ है, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम,
कभी नगमा बन बन के, कभी बल के आंसू, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू, निगाहों पे छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से। यार मैं चलता हूँ, मैं हूँ फेथ का आदमी। मैं जब कुछ चीज़ सोचता हूँ या रिज़ल्ट, तो मैं उसी रिज़ल्ट का सोचता हूँ, उससे दूसरी चीज़ नहीं सोचता। एक्सपेक्ट किया था, इतना ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि मैं कहता हूँ यार इतना हो जाए ना तो ओके हो जाएगा, लेकिन जब उससे ज़्यादा होता है तो फिर और मज़ा आता है। अवेयरनेस फूड की देखिए, सोशल मीडिया आप पे है, प्रेजेंट सोशल मीडिया पे। सो जो आप कर रहे हैं ना रोज़, कि आज हमने ये अचीव किया है, पिछले हफ्ते हमने ये किया है, जस्ट कीप पुटिंग इट आउट देयर एंड कीप मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ योर प्रोग्रेस। ना मैं थम्स अप दूंगा आपको, ना थम्स डाउन दूंगा। मुझे लगता है यू आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। उस स्टार्ट के लिए थम्स अप। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी और फूड अथॉरिटी बताएगी एक रिटन उसके अंदर कि हमने ये हमारे टारगेट्स थे और हमने ये टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क चीज़ें अचीव कर लेंगी, तो उसको देख के फिर एनालिसिस हो सकता है कि कितना ज़बरदस्त काम है। फेवरेट जो हमारे पोइट हैं, उनका एक शेर जो मैं इस वक्त सुनाना चाहूँगा, वो बड़ा पर्टिनेंट है, और वो है अल्लामा इकबाल। अल्लामा साहब ने एक बात कही थी, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। वो यही बात थी जो मैं इसके ज़ेरे साया, जिसकी रोशनी में मैंने आपसे ये यूथ की बात की कि यंगस्टर्स का होना क्यों ज़रूरी है, कि ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज बदले गए, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर।